हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और प्रीवियस पार्ट में देख लेते हैं कि जो श्रेया होती है वो कृष्णा और रसिका को लेके जाती है कृष्णा के घर की तरफ। तो अब आगे तो कहानी यहाँ स्टार्ट होती है कि श्रेया लेके चल देती है। श्रेया और कृष्णा रशिका साथ में जाते हैं। तो जाते हैं कि कृष्णा की फैमिली बता दूं कि कुछ दिनों के लिए हरिद्वार से वो सेवक राम जी कुछ दिन के लिए सारे रस्म पूरा करने के लिए अमृतसर रुके हुए रहते हैं। या जो उनका घर होता है, जो घर लिए रहते हैं, वो एक किराए का घर होता है। वहाँ पे वो लोग थोड़े टाइम के लिए किराए पे रहने के लिए रुके हुए होते हैं कि वो सारा चीज़ अच्छे से देख समझ और सारे रस्म रीति पूरा कर सकें। तो जैसे कि रास्ते में गाड़ी चलाते हुए पहुँचते हैं श्रेया, रशिका और कृष्णा। तो पहुँचते गाड़ी रुकती है तो सेवक राम जी आते हैं। तो पूछते हैं कि बेटा दामाद जी कहाँ हैं। तो श्रेया और कृष्णा एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर कृष्णा कुछ नहीं बोलती है और अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद उसकी माँ परेशान हो जाती है और बोलती है कि बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, और ऐसे ही झल्लाते हुए पूछती है कि बेटा दामाद जी कहाँ हैं। तो कृष्णा बोलती है कि तुम्हारे दामाद जी बाहर ही हैं। तो वो समझ नहीं पाती कि राधा बोलती हैं कि कहाँ पे हैं। तो वो श्रेया को बोलती है कि श्रेया ही आपके दामाद जी हैं। तो श्रेया जो कृष्णा की माँ होती हैं राधा जी, तो वो शॉक्ड, सारे सेवक राम जी और राधा जी, यश, सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। तो उसकी माँ पूछती है कि तुझे पता चल रहा है कि तू क्या बोल रही है। तो बोल रही है कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये चीज़ बोल के कृष्णा बैठ जाती है और रोने लगती है। तो उसकी माँ परेशान होकर पूछती है कि बेटा ऐसा क्या हुआ कि तू रोने लगी। तो श्रेया जो कृष्णा होती है और सेवक राम जी बैठ के रोने लगते हैं कि ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ, ये तो धोखा हो गया। तो बहुत ज़्यादा ही रोते रोते बोलते हैं कि सेवक राम जी की बेटा तू कैसे रहेगी वहाँ पे, क्या करेगी। वो रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं। उसकी माँ भी रोने लगती है। तो तू अब वहाँ नहीं जाएगी। गुस्से में सेवक राम जी बोलते हैं कि नहीं तू वहाँ नहीं जाएगी। तो कृष्णा बोलती है कि पापा आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तो उसके बाद से बोलती है कि उसमें श्रेया की कोई गलती नहीं है, और श्रेया की उसमें कोई गलती नहीं है। वो सिचुएशन ही ऐसा था कि उसको ऐसा करना पड़ा। उसके भाई ने शादी के लिए हाँ कर दिया था, मगर उस दिन ही उसके भाई ने दूसरे किसी से शादी कर लिया। और आपकी, मेरी और हम सब की इज़्ज़त बचाने के लिए श्रेया ने ये चीज़ किया। श्रेया गलत नहीं हो सकती है। इधर श्रेया अपने कार में बैठी होती है और वेट कर रही होती है। तो कृष्णा बताती है कि श्रेया ने सब की इज़्ज़त बचाई है, आपकी, मेरी। और ये तो सोचो पापा कि अगर श्रेया ने ऐसा ना किया होता, मैं मंडप में ही रह गई होती, मेरे से किसी ने शादी नहीं की होती, तो मेरे भाई बहन का क्या होता, उनसे कौन शादी करता, और उनकी क्या होता, उनका फ्यूचर क्या होता। ये सब बोलने लगती है। तो उसमें श्रेया की कोई गलती नहीं है। और वो चाहते, उसकी फैमिली चाहती तो उसके भाई की फिर दूसरी शादी करवा सकते थे मेरे साथ, बट उन्होंने नहीं किया। श्रेया ने मुझसे शादी कर ली।
तो सेवक राम जी बहुत गुस्सा होते हैं कि मेरी बच्ची तू कैसे एक लड़की के साथ इस शादी के बंधन में बंध के रह पाएगी, अपने सपना और अपने एक जो शादी को लेकर जो तेरी ख्वाहिशें थी वो कैसे पूरी होंगी। तो उसमें ये होता है कि कृष्णा जो होती है बोलती है, पापा मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या सोचती हूँ क्या करती हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि हाँ श्रेया जो है बहुत एक अच्छी इंसान है। और अगर मुझे तो ये जब मुझे सब ये पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा कि मुझे किसी दूसरे की दूसरी बीवी बनने से अच्छा है कि मैं किसी की पहली बीवी बन के रहूं और इज़्ज़त की ज़िंदगी जीऊँ। और उसने श्रेया ने इतना ही नहीं, आपकी बेटी की ज़िंदगी, आपकी इज़्ज़त, अपने परिवार की इज़्ज़त ही बचाने के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। वो गलत नहीं है पापा। तो वो बहुत समझाती है सेवक राम जी और राधा जी को। तो वो सब लोग मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, फिर मान जाते हैं। तो वो अपने सास ससुर को भी बोलती है कि उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर वो चाहते तो ये सारी चीज़ें छुपा सकते थे, मगर उन्होंने छुपाया नहीं, मुझे बता दिया। तो जहाँ पे फिर ये होता है कि कृष्णा बोलती है कि पापा मैं चाहती हूँ कि जैसे आप अपने दामाद को ट्रीट करते और इज़्ज़त देते उतनी ही इज़्ज़त आप श्रेया को दें। तो फिर जाते हैं सेवक राम जी और श्रेया को बोलते हैं बेटा घर के अंदर चलो। तो फिर श्रेया अंदर जाती है, उतर के आती तो उस राधा जो होती है उसको गेट पे ही रोक लेती है। फिर कृष्णा को बोलती है कि बेटा घर के गेट पे तुम दोनों खड़े हो जाओ। तो फिर वो आरती करती है। आरती करने के बाद फिर श्रेया जो होती है झुक के पैर छूती है और माफ़ी मांगती है कि सेवक चाचा मैंने जो भी किया या जो भी हो गया मेरे से, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो सेवक राम जी कहते हैं कि तुम मुझे चाचा मत कहो, पापा कहो, कृष्णा भी मुझे यही बोलती हैं। तो वो थोड़ी खुश हो जाती है कि शायद इन्होंने इस बात को समझ लिया है। अगर तुम फिर सेवक राम जी कहते हैं कि अगर तुमको माफ़ी चाहिए मेरी तो तुमको हमेशा मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना होगा और उसका हाथ थाम के रखना होगा, कभी भी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना होगा। तो श्रेया बोलती है कि मैं आपसे पापा वादा करती हूँ कि आपकी बेटी को मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होगी। वो उसको जो चीज़ पसंद होगी, जो उसको पसंद होगा, जिस पे हाथ रखेगी वो सब उसको मिलेगा, हर सुख सुविधा मिलेगी। जो एक ज़िम्मेदार इंसान अपनी बीवी को, अपने परिवार को देता है, मैं वो सारी चीज़ें मैं श्रेया को दूंगी, वादा करती हूँ, आपको कभी निराश नहीं करूँगी। तो ये सुन के थोड़ा सा उनके सेवक राम जी के चेहरे पे सुकून आता है। और फिर जो राधा जी होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा ऐसा करो कि खाना खा के जाओ, अब तो दोपहर हो गई है, तो तुम काम करो कि तुम खाना खा के ही जाना। तो वो रुक जाते हैं। फिर जो राधा जी होती हैं वो बोलती हैं कि कृष्णा तुम्हारे मैंने सारे पसंद के खाने बनाए हैं। तो राधा जी ये बोल के रोने लगती हैं। तो श्रेया बोलती है कि माँ आपकी बेटी है बेटी है, उसको हर खुशी दूंगी, कोशिश करूंगी कि उसको कभी किसी बात की कोई तकलीफ़ ना हो और वो हमेशा खुश रहे। तो थोड़ा सा उसकी बातों को सुन के जो राधा जी होती हैं
उनके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और राधा जी बोलती हैं कि बेटा आपको शाम में आना है। तो बोलती है कि क्यों? तो राधा जी बोलती हैं कि हमारे यहाँ का रस्म है कि दामाद एक दिन हमारे यहाँ पग फेरे पे रुक के जाता है और सास उसकी खातिरदारी करती है। तो श्रेया जो बोलती है कि ठीक है माम, मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। तो श्रेया जब जाने लगती है, गेट से बाहर आ जाती है, तो कृष्णा बोलती है कि सुनिए। तो वो पीछे पलटती है तो देखती है कि पीछे कृष्णा खड़ी होती है। तो वो कहती है कि ये कार की आप घर के अंदर ही भूल आए थे, तो इसलिए मैं ये देने आई थी। तो वो दे के चली जाती है। तो श्रेया कुछ देर खड़े होके सोचती रहती है कि ऐसा क्या मतलब हुआ जो। फिर वो सोच अपने छोड़ते हुए वो वहाँ से चली जाती है, गाड़ी चालू करती है और अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। तो ऑफिस की तरफ निकल जाती है तो फिर वो ऑफिस पहुँचती है। तो ऑफिस पहुँचने के बाद ऐसा होता है कि थोड़ी देर वो रिलैक्स होती है। रिलैक्स होने के बाद अपनी माँ को फ़ोन सोनिया जी को लगाती है और बोलती है कि माँ, मैंने उसको उसके घर पे छोड़ दिया है, वो अब जो है अपने घर पे है और अपने मम्मी पापा के साथ। तो मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ। तो सोनिया जी बोलती हैं कि तुमने मुझे क्यों फ़ोन लगाया, तुमने कृष्णा को क्यों नहीं फ़ोन लगाया? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम उसको अब अपनी ज़िम्मेदारी उठाओ और उसको फ़ोन करके बताओ। अब तुम मुझे फ़ोन नहीं करना, तुम अब अपनी वाइफ को फ़ोन करना। तो वो वहाँ पे जो श्रेया होती है थोड़ा सा वो हो जाती है कि माँ क्या बोल रही है। तो बोलती है माँ, आप क्या बोल रहे हो? वो तो आप जानते ही हो कि हाँ, हमारी शादी किस कंडीशन में हुई और क्या हुई है। तो कहती है कि जिस कंडीशन में भी हुई है बेटा, मगर हुई है ना। और मुझे पता ही है कि तू क्या है। तो तुझे तो लड़के भी पसंद हैं और लड़कियां भी। तो तू एक बार क्यों नहीं कृष्णा पे यकीन करके देखती है कि शायद वो जो है तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और तुम जिसकी तलाश कर रही हो तुम्हारी तलाश पूरी हो जाए। तो इस बारे में श्रेया बोलती है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, मैं ऐसे रिश्ते को उस पर थोप नहीं सकती। तो जब तक कि मुझे उसको ना लगे, अगर उसको नहीं रहना होगा इस रिलेशनशिप में, तो मैं उसको ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में नहीं रख सकती। इधर जो होता है कि जो कृष्णा होती है बहुत एक स्वाभिमानी लड़की होती है और अपने भाई बहन अपनी फैमिली की इज़्ज़त सोच के अब वो ये मान बैठती है कि शायद यही मेरी किस्मत है और यही मेरी डेस्टिनी है और आगे क्या होगा उसको नहीं पता है। ये सोचते हुए वो बैठे बैठे रोने लगती है और रोते रोते उसकी और जो होता है कि फ़ोन की रिंग बजती है, फ़ोन का तो रिंग बजता है तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पे श्रेया का फ़ोन होता है। तो वो उठाती है तो वो बोलती है, उधर से श्रेया बोलती है कि मैं ऑफ़िस पहुंच गई। वो मैंने मम्मा को कॉल लगाया था तो उन्होंने बोला कि मुझे अब तुमको बताना है कि तुम मेरी। तो इस पे बोलते बोलते वो रुक जाती है। तो फिर कृष्णा बोलती है कि ठीक है। तो फिर वो रख देती है फ़ोन, फिर श्रेया रख देती है उधर से फ़ोन, दोनों तरफ से फ़ोन रख देते हैं। तो श्रेया सोचने लगती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सोच क्या रही है, इतना कोई शांत कैसे हो सकता है।
और इतनी बड़ी बात हो गई, इसने ना गुस्सा किया ना कोई रिएक्शन दिया, ऐसे कैसे। तो फिर वो सोचते सोचते फिर वो अपने काम की तरफ ध्यान देने लगती है कि जो भी है देख लेंगे, अब तो हो गया है, और अगर इसको नहीं रहना होगा तो मैं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कि नहीं तुमको रहना है। ये अपनी ज़िंदगी की खुद डिसीज़न ले सकती है। सोचते हुए वो अपने काम में बिजी हो जाती है, और धीरे धीरे काम करते 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 शाम हो जाती है, और फिर उसको उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है और उस पे कृष्णा लिखा हुआ होता है। तो वो थोड़ा सा उस नंबर को देख के उसको खुशी होती है कि, तो फिर वो बोलती है कि ऑफिस से कब तक आना है, मम्मी डिनर पे वेट कर रही हैं। तो इधर इसको समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता, इधर 8 बज चुके होते हैं। तो कहती है कि वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे डिनर पे आना है, मैं बस थोड़ी देर से निकलती हूँ। तो वो ये बोल के फ़ोन रख देती है, और बोल के फ़ोन रख देती है। इधर ऑफिस से श्रेया निकलती है। तो श्रेया निकलती है और गाड़ी चला के पहुँचती है कृष्णा के घर पे। तो कृष्णा के घर पे पहुँचने के बाद क्या होता है कि जो पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे जो यशोदा और रसिका जो होते हैं, वो दोनों ही रास्ता रोक लेते हैं और श्रेया का कि पहले तो आपने जो भी हुआ वो तो हमें किसी और को सोच के हुआ, अब तो आप हमारे जीजाजी हैं, तो आप हमें नेक दीजिए। तो वो जो के अंदर जाना है तो आपको नेक देना पड़ेगा, तो ऐसा है क्या। तो वो उस पर थोड़ा सा श्रेया हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा क्या चाहिए तुम दोनों को। तो वो दोनों ही खुशी खुशी बोलते हैं कि जो आप दे दो। तो वो अपने वॉलेट से पैसे निकालती है, तो पैसे होते हैं वो फिर से 10,000 उन लोगों को चढ़ाने के लिए देती है। तो सेवक राम जी बोलते हैं कि तुम दोनों को और कोई काम नहीं है, बच्चे को परेशान कर रही हो, छोड़ो, आने दो अंदर। तो वो लोग बोलते हैं नहीं पापा, हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो कृष्णा थोड़ा दूर खड़ी रहती है, तो फिर नहीं छोड़ सकते ना, ये तो हमारा हक है, ये हमारे जीजा जी हैं। तो वो बोलती है पापा रहने दो ना आप, मैं देख लेती हूँ। तो फिर वो अपने दूसरे पॉकेट से एक बंडल और निकालती है कैश। तो वो उसमें वो 20,000 होते हैं, वो दोनों को दे देती है, और वो दोनों खुश हो जाते हैं और उसका रास्ता छोड़ देते हैं। तो फिर ऐसे करके फिर वो अंदर जाती है, ये लोग डिनर पे बैठते हैं, श्रेया, कृष्णा, यश, रसिका, इसके फादर सेवक राम जी, राधा जी। तो ये राधा जी बहुत अच्छे से श्रेया को खाना खिला रही होती है, बहुत प्यार से। तो श्रेया कहती है कि मुझे लगा कि आप तो हमसे बहुत नाराज़ होंगी राधा माँ, मगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मुझे दो माँ का प्यार मिल रहा है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। तो इस बात से कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे हिस्से में 2 माँ का प्यार है, इसलिए तुम्हें 2 माँ का प्यार मिल रहा है। तो इस चीज़ से खुश होकर खाना खाती है। खाना खाने के बाद फिर जो होता है कि फिर सब सोने चले जाते हैं। तो इधर इन दोनों को एक ही कमरा मिला होता है, तो एक ही कमरे में, और उनका जो बेड होता है वो सिंगल बेड होता है। तो जो श्रेया जो होती है वो थोड़ा सा वो हो रही होती है, अनकंफर्टेबल हो रही होती है कि कैसे हम दोनों इतने जब रूम में एंटर करते हैं तो बेड देखते हैं, बहुत छोटा बेड होता है। तो एक्चुअली वो जो किराए का घर होता है तो उसमें छोटा बेड होता है। तो वो दोनों सोचते हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। फिर वो कृष्णा बोलती है कि कोई नहीं, आप सो जाओ और
मैं नीचे सो जाऊंगी। तो वो बोलती है श्रेया कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे तुम नीचे सो जाओगी। तो फिर बोलती है कि हाँ, क्योंकि आपको दिक्कत होगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।